छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल हमले को लेकर गोली जंगल से नहीं बल्कि दोस्तों गांव से निकली थी। जवान आमतौर पर गांव पर गोली नहीं बरसाते, इसलिए वो कंफ्यूजन में रह गए। इसी बीच पहाड़ी से दनादन गोलियां बरसने लगे। जब तक जवान संभल पाते, नक्सली हावी हो चुके थे। यही वजह है कि इस हमले में फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वारदात में नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 12 नक्सली मारे गए। उधर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन आतंकी हुकूमत को कायम करना चाहती है, जो कि फोर्स होने नहीं देगी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और नक्सलियों का कोर इलाका होने की वजह से अपने जान की परवाह न करते हुए सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें ललकार रहे हैं। 3 अप्रैल को बीजापुर में सुकमा के सीमावर्ती जंगलों में सघन सर्चिंग की गई थी। नक्सलियों को उनके कोर इलाकों में खदेड़ने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया था। नक्सलियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। हमारे जवानों ने शहादत जरूर दी है। इससे ये तो साफ हो गया कि अब कोई भी इलाका नक्सलियों का सेफ जोन नहीं रहा है। इस घटना में 22 जवान शहीद हो गए हैं, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। दरअसल नक्सलियों ने पूरी साजिश रचकर पहले गांव को खाली करवाया था, फिर वहां पर मोर्चा बनाया। जवान ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस गांव में आम नागरिक क्यों नहीं है, या फिर जो समझ रहे थे यानी कि जो गांव में लोग हैं, क्या वो लोग गांव वाले हैं या फिर नक्सली हैं। इसी कंफ्यूजन में जवान रह गए। जवान पहाड़ी की ओर से गोली दागते रहे, जबकि नक्सलियों ने बड़ा मोर्चा गांव में ही खेल दिया। इसी चूक की वजह से एक बड़ा नुकसान हमारे जवानों को हो गया। फोर्स जब इलाके में सर्चिंग पर निकली, तभी नक्सलियों ने गोपनीय ढंग से गांव खाली करवा दिया और घरों में हथियार लेकर ग्रामीण वेशभूषा में वो जम गए। पहाड़ी से फायरिंग करते हुए उन्होंने जवानों को गांव की ओर जाने पर मजबूर कर दिया और 200 मीटर दूर गांव में नक्सली एलएमजी व रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार लेकर वो बैठे थे। फ्रंट लाइन में चल रहे जवानों पर आधुनिक हथियारों से हमला किया गया। जब तक जवान कुछ समझ पाते, कई शहीद हो चुके थे। जो बचे उन्होंने पेड़ों के पीछे मोर्चा संभाला। जवान एक तरफ थे, जबकि नक्सली 3 ओर से गोलियां चला रहे थे। मुश्किल हालात में जवानों ने 6 घंटे तक मोर्चा संभाल कर रखा। नक्सलियों ने नजदीक के अन्य गांव यानी कि जीरा गांव को भी खाली करवा दिया था। जवानों के पास कहीं जाने का मौका नहीं था। बताया जा रहा है कि मौके पर 250 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे। जवानों के पास मुकाबला करने के अलावा कोई भी रास्ता था नहीं, और यही वजह है कि हमारे जवानों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, इस नक्सली हमले में कई बटालियन शामिल हैं। इसका नेतृत्व बटालियन का कमांडर यानी कि माड़वी हिड़मा कर रहा था। सूत्र बता रहे हैं कि हिड़मा की मौजूदगी की सूचना बार बार आ रही है और ड्रोन कैमरे में इलाके में नक्सली देखे गए थे। ये नक्सलियों की बड़ी साजिश हो सकती है और इसी वजह से हमारे जवानों को एक बड़ी शहादत देनी पड़ी। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आके जरूर दें।